नमस्कार। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज इस मंच पर यूज ऑफ प्रीपोजिशन फोर। हाँ, फोर का जो प्रीपोजिशन है ये पहले मैं वीडियो बनाया था सिंस और फोर। हाँ, उसके बावजूद भी फोर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेशनल वर्ड, यानी कि जो वर्ब का दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ में जो संबंध को स्थापित करता है उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो फोर है ये एक अपना अलग मायने रखता है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ इसका फोर का प्रयोग होता है। पहले हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट। चलिए ये नंबर का भाग देते हैं। इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट के क्षेत्र में हम लोग लगा सकते हैं फोर। पर्सनल बेनिफिट, ओ बेनिफिट ही नहीं होता है, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं के लिए, किसी व्यक्ति के लिए पर्सनल बेनिफिट के लिए। अगर कहीं पर किसी चीज का बोध होता है मैंने तुम्हारे लिए ये कलम खरीदा, के लिए, यानी कि इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट के क्षेत्र में हम लोग लिख सकते हैं दैट मीन्स आई बॉट ए पेन फॉर यू। यहाँ पर जो यू है पर्सनल बेनिफिट के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आई बॉट ए पेन फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कलम को खरीदा, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हम लोग का फोर होगा। अब देखिए 2 नंबर में भी हम लोग जाते हैं। हाँ, इंडिकेटिंग डायरेक्शन, इंडिकेटिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि हिंदी में हम लोग कह सकते हैं के तरफ, वो अपने घर के तरफ चल दिया। ही स्टार्टेड फॉर होम, यहाँ पर भी हो रहा है के लिए, वो घर के लिए चल दिया। ही स्टार्टेड फॉर होम। हम देसी भाषा नहीं, शॉर्टकट में आप लोगों को समझाते जाएंगे, समय बड़ा कम है। इंडिकेटिंग डायरेक्शन यानी कि के तरफ, के तरफ, खास किसी एक निर्दिष्ट जगह की ओर, किसी खास काम के तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग लिखेंगे इंडिकेटिंग डायरेक्शन दैट मीन्स ही स्टार्टेड फॉर होम। कहाँ के लिए चल दिया, अपने घर के लिए चल दिया, अपने घर के दिशा में चल दिया। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। द ट्रेन, द ट्रेन स्टार्टेड फॉर दिल्ली, चाहे कलकत्ता चाहे मद्रास। हाँ, इंडिकेटिंग डायरेक्शन, इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट। चलिए तीसरा लेते हैं इंडिकेटिंग कॉज और रीजन। इंडिकेटिंग कॉज और चाहे रीजन, कारण को दर्शाने के लिए हम लिख सकते हैं के कारण, के कारण। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, चलिए ही डांस दे दो। ही डांसेस, वह नाचता है, किस लिए नाचता है। ही डांसेस फॉर जॉय, ही डांसेस फॉर जॉय, वो आनंद के लिए नाचता है। अब मान लेते हैं किसी किसी को पुरस्कार दिया जाता है ना सैनिकों को, तो लिख दीजिए। या तो दूसरा भी लिख सकते हैं हम लोग, ही वॉज रिवार्डेड, ही वॉज रिवार्डेड खाली जगह हिज ब्रेवरी, उसके बहादुरी के कारण, ब्रेवरी, हाँ, उसके बहादुरी के कारण उसको क्या किया गया, रिवार्ड दिया गया, यानी कि ही वॉज रिवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग लिखेंगे डी नंबर में पीरियड ऑफ टाइम। आ गया ना वो चीज सिंस और फोर वाला, इस पीरियड ऑफ टाइम यानी कि पीरियड, ड्यूरेशन जिसमें बताता है। जहाँ पर फिक्स होता है टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम लोग सिंस करते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के पहले क्या करेंगे हम लोग, फोर का व्यवहार करेंगे, यानी कि इसको कहेंगे अनिश्चित समय के पहले, अनिश्चित, अनिश्चित समय के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, फोर ही लगाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, ही हैज बीन, जो भी एग्जाम्पल लीजिए, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली 10 years, 10 years हो गया, 10 years। अब यहाँ पर देखिए कौन सा 10 साल, कोई इंडिकेशन नहीं, यानी कि 10 सालों से वह दिल्ली में रह रहा है। और एक प्रीपोजिशन यहाँ पर देखिए दिल्ली, बड़ा शहर के पहले हम लोग रहने का बोध होगा तो लिव के साथ में ही लगाते हैं, और छोटा शहर होता है तो लिव के साथ हम लोग एट लगाते हैं, ही लिव एट खैरोनी, ही लिव एट फॉरेस्ट वगैरह। लेकिन इसके लगाने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर फोर प्रीपोजिशन आया, दिल्ली 10 ईयर, 10 सालों से वह दिल्ली में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर जो है हम लोग का प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। सिंस और फोर कभी कभी हम लोग का कंजंक्शन का भी काम करता है, सॉरी फोर नहीं सिंस, कंजंक्शन का भी काम करता है। आगे बढ़ते हैं,
ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, यानी कि अनिश्चित समय का बोध कर आता है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम लोग लगाएंगे फोर। उसके बाद में आगे हम लोगों का नंबर ई, और क्या दे भाई, मान लेते हैं कि कोई आदमी किसी को प्रतिनिधित्व करता है, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी के क्षेत्र में भी हम लोग लगाते हैं इसको, यानी कि प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में अगर कोई आदमी प्रतिनिधित्व करता है तो हम लोग उस क्षेत्र में हम लोग क्या लगा देंगे, फोर ही लगाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में कहाँ से लाए भाई, हाँ मान लेते हैं कि मैं लीडर हूँ, आई एम स्पीकिंग, यहाँ पर भी के लिए भी थोड़ा सा हो रहा है, अगर आप लोग करेंगे प्रीपोजिशन का कोई निश्चित भाव नहीं है कि कब कहाँ क्या बैठता है, उसका सिस्टम का स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। आई एम स्पीकिंग ऑल द वर्कर्स, हम मान लेते हैं कि हर काम करने वाले व्यक्ति के बारे में मैंने बोला, आई एम स्पीकिंग ऑल द वर्कर्स, के लिए, सारे वर्करों के लिए, यानी कि मैंने प्रतिनिधित्व किया। ये भी चीज हम लोगों का आ रहा है फोर जो बोले ना, इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट, हाँ वह इंडिकेटिंग समथिंग, मैंने के कारणवश, किसके कारणवश मैंने बोला, आप लोगों के कारणवश, आप लोगों के लिए बोला, यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर झलक रहा है। आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल वर्कर्स, फोर। उसके बाद में क्या दिया जाए, इन स्पाइट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ABCDE, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इसको हिंदी में क्या दें भाई, इन स्पाइट ऑफ, के रहते हुए, के रहते हुए, के रहते हुए भी अगर कहीं बोध होता है तो हम लोग लगा देंगे फोर। क्या दिया जाए, हालांकि उसके पास में ज्ञान है लेकिन ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करता, चलो लिख देते हैं एग्जाम्पल, फॉर हिज लर्निंग, फॉर ऑल हिज लर्निंग दो यहाँ, फॉर ऑल हिज लर्निंग, तब जाकर सेंटेंस बढ़िया होगा, फॉर ऑल हिज लर्निंग ही हैज नो सेंस, ही हैज नो सेंस। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, इन स्पाइट ऑफ, यानी कि फॉर ऑल इज लर्निंग, हर प्रकार का किताब को पढ़ लिया है, बहुत सारा ज्ञान है, फिर भी वो नॉन सेंस है, नो सेंस, उसके पास में किसी भी प्रकार का दिमाग नहीं है। इस तरीके का होगा तो हम लोग पढ़े फॉर ऑल ही इज लर्निंग, हाँ फॉर ऑल हिज प्रॉपर्टी ही इज पुअर, बहुत सारा संपत्ति है फिर भी ससुरा गरीब है, तो एक्सपोज करता है ना, तो इस क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे इन स्पाइट ऑफ का, यदि कहीं बोध होता है तो हम लोग फोर लगा करके इन स्पाइट की जगह यहाँ पर ये भी लगा सकते, इन स्पाइट ऑफ ऑल लर्निंग ही हैज नो सेंस, हाँ तो पूरा ये इंस्पाइट के ये करने के लिए, स्टैंड करने के लिए हम लोग फोर को लगा सकते हैं। उसके बाद अब अभी बहुत सारा फोर का प्रयोग है जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में बनेगा।